नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंशुली सिंह। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज से 3 दिनों तक तेज बारिश के आसार हैं। मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी जिलों में बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। बता दें, ग्वालियर चंबल के 36 गाँव का संपर्क कटा, 70 गांव अलर्ट पर हैं। विंध्य महाकौशल में बाढ़ जैसी हालात, कई पुलियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ग्वालियर समेत कई जिलों में आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। शनिवार को भोपाल समेत 34 शहरों में तेज बारिश हुई। मंडला में नर्मदा नदी उफान पर है और जोहिला डैम के गेट भी खुले हैं। उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में तीव्रता के साथ अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां फिलहाल तो लगातार बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। रोशन हमारे साथ बिलासपुर से और जबलपुर से अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रोशन, आपका ही मैं रुक करूंगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस समय काफी ज्यादा बारिश हो रही है। क्या तस्वीरें हैं, मैं चाहूंगी एक बार आप तस्वीरें भी दिखाइएगा। जी बिल्कुल, देखिए बीते 2 से 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और कल देर रात से जो है बिलासपुर में बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। देखिए, मानसून आने के साथ ही प्रदेश के अन्य जगहों पर जो है वो बारिश का दौर लगातार शुरू हो गया था, लेकिन बिलासपुर में कहीं ना कहीं ये बारिश थम सी गई थी। लेकिन बीते 2 से 3 दिनों से लगातार बारिश की वजह से जो है लोगों को मानसून का इंतजार था वो खत्म होता नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें तो पूरे प्रदेश की, तो उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ में जो है सभी जिलों में बारिश का अनुमान जो है वो मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है और यही वजह है कि जो बारिश जो है सभी जिलों में देखने को मिल रही है। बिलासपुर में अभी तेज बारिश हो रही है और ये जो बारिश है देर रात से जो है ये बारिश शुरू हुई है और ये बारिश अभी तक रुकी नहीं है। बीते 2 दिनों से रुक रुक कर जो है वो बारिश हो रही थी, लेकिन कल देर रात से जो बारिश हुई है उसकी वजह से अरपा नदी का भी जो जल स्तर है वो बढ़ गया है। साथ ही साथ संभाग के, बिलासपुर संभाग के आसपास के अगर जिलों की बात करें तो लगभग जांजगीर चांपा, कोरबा, मुंगेली, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में जो है बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में मूसलाधार जो बारिश है वो हो रही है, उसकी वजह से आसपास के जो नदी नाले हैं वो उफान पर हो गए हैं। कई जो गांव हैं उसके संपर्क में टूटने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ जाती है। खासतौर पर निचले जो लोग रहते हैं, निचले जगहों पर जो लोग रहते हैं, उनके घरों पर जो है बारिश का पानी वो घुसता नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल रोशन, ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। अमित से भी अपडेट एक बार ले लेते हैं। जबलपुर में हाल फिलहाल क्या बने हुए हैं? जबलपुर में अमित फिलहाल क्या हाल है और क्या ऐसी भी कोई जगह है जबलपुर में, ऐसे कोई? ठीक है, अमित से शायद संपर्क कट गया है। शहडोल से कृष्णा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा का रुख करते हैं। कृष्णा, शहडोल में फिलहाल क्या हाल बने हुए हैं? क्या तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे हैं शहडोल में, और क्या ऐसे भी इलाके जहां पर फिलहाल बहुत ज्यादा बारिश या बाढ़ जैसी स्थिति है? में पिछले 3 दिनों से रुक बारिश हो रही थी, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत थी, लेकिन जिस तरह से देर रात से बारिश जारी है, लगातार मूसलाधार धारावाहिक हो रही, सड़कों, नालों, नदी नालों उफान पर आ गए हैं और कहीं कहीं जो तस्वीर हमारे पास है कि घरों में पानी घुस रहा है, सड़कें पूरी तरह से लबालब है। सबसे ज्यादा परेशानी अब किसानों को होने लगी है। 60% आप किसान जो खेती किसानी करते थे, वो जो यहाँ पर अपना जो बीज डाले हुए थे, जिसमें फसल पौधा तैयार होता था, उसके बाद उसको खेत में लगाते थे, लेकिन वो अब कहीं सड़ने की कगार पे आ गया है। अगर इस तरह से अगर बारिश होती रही तो आने वाले समय में और बुरा हाल हो सकता है। फिलहाल जो स्थिति है, भारी बारिश का दौर जारी है। बिल्कुल कृष्णा, ये भी बताइए कि किसानों को इससे कितना ज्यादा नुकसान हुआ है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि किसान जो है 60% लोग यहाँ आदिवासी बहुल इलाके में खेती किसानी करते हैं। जो अभी छारा, जो बीज बोलते हैं, जिसको वहाँ पे लगाया जाता है खेतों में, वो कहीं ना कहीं अगर बारिश होती है तो सड़ जाएगा। जो फसल बुवाई होगी इसके बाद, बीज के बाद डालने के बाद, उसमें कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो ये पानी अगर इस तरह से बरसता रहा तो कहीं ना कहीं जो बीज, जो छारा जिसको बोलते हैं, वो सड़ जाएगा और उनको आर्थिक क्षति पहुंचेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो शहरी इलाकों में आफत तो है, तो अब धीरे धीरे अगर बारिश होती है तो किसानों को भी आफत बनती जाएगी। तो आप बता दो कि बारिश जो है इस समय
मौसम विभाग ने कहा है कि अभी आने वाले दिनों में मौसम इस तरह बना रहेगा और तेज रफ्तार बारिश होगी। जो अभी मेरे पीछे आप दृश्य देख रहे होंगे कि मैं खेत में खड़ा हुआ, यहाँ पूरी तरह से लबालब भरा हुआ देख सकते हैं और लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। जी ठीक है। और सचिन भी हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। सचिन, आपका मैं रुक करती हूँ, एक बार अमित से हम जान लेते हैं जबलपुर में हाल फिलहाल क्या है। अमित, क्या जबलपुर में हाल फिलहाल बने हुए हैं? और साथ ही चूंकि कल हमने जाना, क्योंकि आप बता रहे थे कि यहाँ पर कुछ पर्यटक ऐसे हैं जो घूमने के लिए, जलप्रपात है वहाँ पर, और इसके अलावा तमाम वाटर एक्टिविटीज़ वहाँ पर की जाती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं। ऐसे में उनके लिए क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं और साथ ही उनके लिए क्या कोई अलग से व्यवस्था की गई है? बिल्कुल अंजलि जी, आज जबलपुर में लगभग दूसरा दिन है और लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। आपको बता दूं कि आज जो है बरगी बांध के गेट को भी खोला जाएगा, 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा, क्योंकि कैचमेंट एरिया में जो पानी ऊपर की बारिश के कारण पानी बढ़ गया है। तो आज से जो है बरगी बांध के गेट को भी खोल दिया जाएगा और लगभग 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। इसके बाद पर्यटकों की संख्या भी वहां बढ़ने लगती है, क्योंकि बरगी बांध के नजारे को कैद करने लोग दूर दूर से वहां जाते, खूबसूरत एरिया हो जाता है। उसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है नर्मदा के तटों पर। एसडीआरएफ, क्यूआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ होमगार्ड के सैनिकों को भी तैनात किया गया है। घाटों से दूर रहने के लिए प्रशासन की तैयारी है कि लोगों को घाट से दूर रखा जाए, क्योंकि सेल्फी और फोटो लोग ज्यादातर लेते, तो जिसके कारण कई बार ऐसी घटनाएं होती। जबलपुर में पिछले साल भी ऐसी 2-3 घटनाएं हुई थी, जिसके कारण प्रशासन अभी से अलर्ट मूड में आ रहा है। भेड़ाघाट के आसपास जो है रोको टोको टीमें बनाई गई है, जो लोगों को रोकेंगी और उन्हें अंदर जाने से मना करेगी। तो कहीं ना कहीं खूबसूरत नजारा जो आज के बाद जबलपुर का होने वाला है, क्योंकि जैसे ही बरगी बांध के डैम को खोला जाता है, वाटर लेवल बढ़ जाता है, कई झरने फूट जाते हैं, अति सुंदर दृश्य जो है जबलपुर के आसपास हो जाता है। और जबलपुर में लगातार जो बारिश हो रही है उससे अभी भी जो है नर्मदा के घाट पूरी तरह से डूब गए हैं। मंदिरों के सिर्फ गुम्बद ही अभी सब दिखाई दे रहे हैं। तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, रात को ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। समस्त थानों की टीम को बता दिया गया है कि घाटों पे आने जाने पर टोटल आवाजाही पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। फोटो और सेल्फी, जैसे धुआंधार जो जबलपुर का मुख्य जलप्रपात है, यहाँ का नजारा काफी सुंदर हो जाता है। दूर दूर से पर्यटक देखने जाते हैं। आज संडे वीकेंड है, लोग भी पहुंचेंगे, तो इसके लिए प्रशासन काफी अलर्ट जबलपुर में नजर आ रहा है। जी अंजलि, बिल्कुल ठीक है। सचिन, इंदौर में व्यवस्थाएं क्या क्या की गई हैं? बारिश को देखते हुए निगम प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं? पानी ना भरे, कहीं पानी इकट्ठा ना हो, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? इतनी तेज बारिश नहीं हुई है, लेकिन अभी पिछले दिनों जो बारिश हुई थी उसमें जो 1.5 घंटे की बारिश में जो 1-1 फीट पानी भरा गया था, तो उसका निकासी का भी पूरे रास्ते बना दिए गए। सबसे बड़ी समस्या को है जो स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन डाली जा रही है कई क्षेत्रों में, जहाँ पे गड्ढे खुदे हुए हैं, और कई जगह जो छोटी छोटी कॉलोनियां हैं वहां पे भी ड्रेनेज की लाइनें वगैरह डाली जा रही, तो वहां पे भी गड्ढे वगैरह हो रखे हैं। तो उसको लेकर अभी पूरा भराव भी चल रहा है। इसके साथ साथ वहाँ के कई क्षेत्र के रहवासी वहाँ पे परेशान भी है। और इसके लिए अगर मैं बात करूं तो नगर निगम की तैयारी हर साल की तरह इस बार भी है, लेकिन जब अधिक बारिश हो जाती है और 1-1 फीट तक का निचले इलाकों में पानी भर जाता है, तो उस टाइम भी टीम एक्टिव होती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये कि क्योंकि इंदौर में कई ऐसे निचले इलाके हैं जहाँ पे पानी का इकट्ठा होना लाजमी है, और हर बार वहाँ पे पानी की इकट्ठा होने की परेशानी आती ही आती है। और खास करके इंदौर शहर के बीआरटीएस की बात करूं तो विजयनगर चौराहे से लेके एमआईजी चौराहा तक के जो बीच का जो पूरा एरिया है, उसमें पानी लगभग 1 से 1.5 फीट के आसपास जमा होता ही होता है। कि अभी बीआरटीएस हटा नहीं है, क्योंकि कोर्ट के आदेश भी हो चुके हैं, सरकार भी चाहती है उसको हटाना, लेकिन अभी आने वाले समय में अगर वो हटता है तो उस साइड के पानी के जो रुकाव जो हो जाता है उससे जरूर छुटकारा मिल जाएगा। और अभी जैसे पानी रुक रुक के आ रहा है, जैसे बारिश बहुत रुक रुक के आ रही है, कई बार पश्चिम क्षेत्र में बारिश गिरती है तो पूर्व क्षेत्र में पानी नहीं गिरता है, तो उसी को लेकर बार बार कंफ्यूजन भी है। और उसके अलावा कई जगह पानी तेज गिर रहा है तो कभी स्लो भी गिर रहा है कई जगह। तो नगर निगम ने अपनी पूरी तैयारी कर रहा है कि जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो देखना होगा इस बार की किस तरीके के हालात बारिश में इंदौर शहर के बनते हैं। ठीक है, अंकित भी हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ गए हैं। अंकित, राजधानी भोपाल के हाल क्या हैं, और साथ ही ये भी बताइए कि अब तक कितने इंच तक पानी यहाँ पर गिर चुका है?
जी, अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो लगभग 3 इंच से ज़्यादा जो है बारिश राजधानी भोपाल में हो चुकी है। बीती रात जो है रिमझिम बारिश के साथ जो है कई घंटों तक लगातार बारिश की, जिसका हमने जो मौसम था वो सुबह तक देखा कि रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा, लेकिन अभी बहरहाल जो है मौसम ने जो है बारिश कहीं ना कहीं थम सी गई है, लेकिन जो आसमान में बादल हैं वो लगातार छाए हुए हैं। सुबह के समय हल्की धूप खुली थी, लेकिन फिर धूप खुलने के बाद बादलों ने जो है सूर्य नारायण भगवान को फिर छुपा लिया। लगभग राजधानी की बात करें तो 3 दिनों से जो है सूर्य नारायण भगवान के दर्शन राजधानी भोपाल को नहीं हुए। मौसम लगातार सुहावना बना हुआ है। वहीं मूसलाधार बारिश की यदि बात कहें तो अभी राजधानी भोपाल में ऐसा मौसम नहीं बना हुआ है, लेकिन रिमझिम बारिश का दौर रुक रुक कर जो है जारी है। वहीं नदी नालों की सफाई की बात करें तो नगर प्रशासन द्वारा जो है नदी नालों की सफाइयों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जो पहले नहीं दिया गया था। जो बीते दिनों बारिश हुई थी उसके कारण नदी नालियां जो है उफान पर चल रहे थे, लेकिन अब निगम प्रशासन की टीम जब से मौसम विभाग ने राजधानी भोपाल को मूसलाधार बारिश के अलर्ट पे रखा है, तब से जो है निगम प्रशासन की टीम जो है राजधानी भोपाल के हर उस इलाके में नजर आ रही है। वहीं एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम भी जो है वॉलेंटियर बना रही है, लोगों को गली गली जाकर जहां पे आपदा जैसी घटना होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जहां पे कुछ कमज़ोर बिल्डिंग है जो वर्षों पुरानी है, कहीं बिल्डिंग गिरने से कोई आपदा ना हो जाए या जल भराव में कोई आपदा जैसी संकट ना आ जाए, तो उसको लेकर जो है हर मोहल्ले गली से जो है 5 से 10 लोग लेके उनको वॉलेंटियर तैयार कर दिए, उसको ट्रेनिंग दे रही है राजधानी भोपाल में। ऐसा जो है मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कार्य किया जा रहा है जहां पर मूसलाधार बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं होशंगाबाद की बात कहें तो जबलपुर मंडला डिंडोरी में मूसलाधार बारिश होने से होशंगाबाद की मां नर्मदा का भी जो है जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं अब खतरे के निशान में आती जा रही है। लगभग यदि बात कहें होशंगाबाद की तो 4 से 5 फीट जो है मां नर्मदा नदी अपने बहाव से बह रही हैं और जो निचले स्थान पर जहां पर लोग रहा करते थे नर्मदा नदी के किनारे, वहां पर जो है उन लोगों को प्रशासन द्वारा अभी एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया और लगातार चेतावनी दी जा रही है कि नर्मदा नदी का कभी भी जल स्तर जो है विकराल रूप ले सकता है और बाढ़ जैसी स्थिति होशंगाबाद में भी बन सकती हैं। उसके लिए एसडीआरएफ की टीम भी जो है वहाँ नर्मदा किनारे जो है बैठी हुई है, वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम जो है तैयार है, तमाम व्यवस्थाओं के साथ हर आपदा से निपटने के लिए तमाम सुरक्षा बल वहाँ पर अंकित। और कल हमने देखा कि किस तरीके से लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई कि अगर कोई बाढ़ जैसे इलाकों में फंस जाता है या टापू पर कहीं फंस जाता है तो कैसे उन्हें निकालने का प्रयास किया जाए, कैसे उन्हें निकाला जाए, ये ट्रेनिंग भी कल दी गई प्रशासन की ओर से। जी बिल्कुल, हम अगर बात कहें तो एसडीआरएफ एनडीआरएफ, क्योंकि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम जो है आपदा में काम करती है लगातार। हम देखते हैं कि चाहे जल प्रलय की बात कहें या किसी आपदा की बात कहें या कोई बिल्डिंग जो कमज़ोर बिल्डिंगें होती वर्षों पुरानी, वो कहीं ना कहीं इस बारिश का शिकार होती। जैसे कल हमने देखा था राजधानी भोपाल में जो एक विशालकाय पेड़ थोड़ी सी नमी के कारण, क्योंकि महज अगर हम बारिश की बात कहें तो 2 से 3 घंटे ही बारिश हुई थी, थोड़ी सी ज़मीन पे नमी पड़ी और वो पेड़ जो है बाउंड्री वॉल को तोड़ता हुआ जो है बीच सड़क पे फैल गया। काफ़ी वर्षों पुराना पेड़ था, तो ऐसे ही कई राजधानी भोपाल में जर्जर हालत में बिल्डिंगें नजर आती हैं। अगर जमीन पे पानी बैठता है और नमी बैठती तो कहीं ना कहीं उसका भार सहन ना कर पाए बिल्डिंग और गिर जाए। तो ऐसी आपदा से निपटने के लिए जो लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम जो है लोगों को अवेयर कर रही है, लोगों को ट्रेनिंग दे रही है, उन्हें बता रही है कि आखिरकार यदि कोई आपदा में यदि कोई मकान गिर जाता है और कोई व्यक्ति दब जाता है या किसी व्यक्ति को तत्काल अटैक आ जाता है तो उससे कैसे जो है बचाया जाता है, तत्काल उसको किस तरीके से चिकित्सा दे सकते हैं हम उसे, उसकी तत्काल उसको अस्पताल पहुंचाया जा सके, कहीं ना कहीं जान उसकी ना जाए। बिल्कुल ठीक है, आपके पास में लौटूंगी और ट्रेनिंग भी दी जा रही है देखिए आम लोगों को, ताकि एनडीआरएफ की टीम के साथ भी आम जो जन सहयोग है वो भी किया जा सके इन केस अगर एनडीआरएफ की टीम सही समय पर नहीं पहुंच पाती है, तो ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। रोशन, बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में, मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा तेज बारिश होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। कितने दिनों तक ये बारिश का जो सिलसिला है वो यूं ही, तेज बारिश का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? नदी नाले इस समय कितने उफान पर हैं?
देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो मानसून है वो समय से पहले आ गया था और यही वजह है कि प्रदेश के ज़्यादातर जिलों पर जो है वो बारिश हो रही थी। लेकिन कुछ जिले ऐसे बचे हुए थे जहां बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन बीते 4 से 5 दिनों में लगभग छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में बारिश हो रही है और सबसे ज़्यादा अगर बारिश की अगर हम बात करें तो बीजापुर में हुई है और बीजापुर में 332.4 मिलीमीटर जो है वो बारिश हुई है। वहीं सबसे कम अगर बारिश की बात करें तो बेमेतरा जिले में सबसे कम बारिश हुई है। वहीं संभाग की अगर बात करें बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग, इन सभी संभाग के जो जिले हैं उसमें सबसे ज्यादा जो बारिश है वो देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं इससे सबसे ज्यादा अगर प्रभावित अगर कोई संभाग है तो बस्तर और सरगुजा संभाग है। सरगुजा संभाग के जो मेन पार्ट का जो क्षेत्र है वो ज्यादातर जो क्षेत्र है लगातार बारिश होने की वजह से जो मौसम है वो कहीं ना कहीं सुहाना हो गया और कोहरे जैसा जो मौसम है वो बारिश की वजह से बनता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पर्यटन भी वहाँ घूमने के लिए जो है वो पर्यटक वहाँ पहुंच रहे हैं। वहीं बस्तर की अगर बात करें तो बस्तर के ज्यादातर जिलों में जो है वो बारिश का दौर जो है वो जारी है और ये बारिश की वजह से जो कई नदी नाले हैं आसपास के वो उफान पर चल रहे हैं। खासतौर पर अगर बात करें तो बस्तर का जो जगदलपुर में स्थित जो चित्रकूट जलप्रपात है वो अपने चरम पर है और उसका जो नज़ारा है वो देखने लायक है, क्योंकि बेहद ही कम ऐसा होता है कि जुलाई के महीने में ये नज़ारा लोगों को देखने को मिले और ये नज़ारा अभी जो पर्यटक जो है वो देखने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं। वहीं बिलासपुर की अगर मैं बात करूँ तो बिलासपुर में हालांकि कुछ समय बाद ही जो है बारिश हुई है। अभी विगत हफ्ते भर की अगर बात करें तो हफ्ते भर से ही जो बारिश हो रही है, लेकिन बीते 3 से 4 दिनों में जो बारिश हो रही है उसकी वजह से जो अरपा का जो जल स्तर है वो भी बढ़ गया है। अरपा भैंसाझार एक डैम है, वहाँ जो पानी जल भराव होने की वजह से 70% से ज़्यादा जो है वो जल भराव हो गया है आसपास जिलों में पानी होने की वजह से। उसकी वजह से जो है उसके जो डैम के गेट जो हैं वो खोले गए हैं और उसकी वजह से अरपा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। नदी का जल स्तर बढ़ने की वजह से जो आसपास के जो निचले क्षेत्र के जो लोग हैं उसे भी अलर्ट किया गया है, क्योंकि देखिए कोटा का जो क्षेत्र है, बेलगहना केंदा का जो आसपास का इलाका है वहाँ जल भराव की स्थिति हो गई थी और ये हो गई थी कि जो गांव का संपर्क भी कहीं ना कहीं टूट गया था। हालांकि वहाँ जो ऐसे में गांव का संपर्क तो है जो है वो टूट जाता है कई बार, लेकिन ऐसे में सावधानी बहुत ज्यादा बरतने की जरूरत है। और ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी रोशन। और शेड्यूल में हम देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा बारिश इस समय कृष्णा पड़ रही है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि काफी समय से ही ये बारिश का जो दौर है वो ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही तेज बारिश हो रही है। यहाँ पर नदियों का जो जलस्तर है वो भी लगातार बढ़ गया है और गांव का जो संपर्क है क्या वो भी कटा हुआ है। ऐसे में क्या विकल्प लोगों की ओर से, ग्रामीणों की ओर से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उठाए जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात बता दूं कि यहाँ जो सड़कें हैं वो लबालब तो भरी हुई है। अब एक तस्वीर हमारे सामने है से बुढ़ार के स्वाही मार्ग की, यहाँ पर रोड के ऊपर से जल भरा हो गया है, उसमें लेकर लोग जान जोखिम डाल कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जिला प्रशासन ने बाढ़ आपदा कंट्रोल रूम तो बनाया है, लेकिन उसका अभी अमल नहीं हो पा रहा क्योंकि बारिश आज ही तेज हुई है। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना पड़ेगा कि तेज बिल्कुल यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए लापरवाही अगर बढ़ती जाती है इस समय पर, चूंकि ये बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम जब जो होता है जब नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, ऐसे में लापरवाही बिल्कुल भी ना बढ़ती जाए। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का जुड़ने के लिए।